अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत। 17 अगस्त, अब हम अगस्त के आखिरी फेज़ में आ रहे हैं और सितंबर के अंदर जो है इमरान खान साहब के हवाले से जो आज प्रेस रिलीज़ दी है वो सामने रख देता हूँ। और कोर कमेटी ने अलावा ही जो बड़ी मज़ेदार बात है वो समझने वाली है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने एक मुश्तरका करारदाद पास की है, वो भी कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे चल जाए। और बाकी जो है ना, नवाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो बताया गया है कि पता नहीं क्या कुछ करेंगे, और हैरान कुन बात है नवाज शरीफ ने किस हैसियत में ये प्रेस हु इज़ नवाज शरीफ जी, उसका क्या ताल्लुक है पंजाब के और बाकी मामलों से? ये कुछ ये कोई आप सियासी आप बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिर रहे हैं और कल जान के दे रहे हैं कि कल कोई बात हो तो वो कहें जनाब ये तो वजीर, ये तो नवाज शरीफ ने कही थी। हुकूमत बिठाते हैं पंजाब का वीना को, चले उस पर बताते हैं जी। रहनुमाई PTI जो है इकबाल फरीदी की रुकनी मुअत्तल करने का जो है ना मुतालबा कर दिया है। बुशरा बीबी को आज सुबह जो है वो अदालत में पेश करने का हुक्म है रिमांड के कॉन्टेक्स्ट में। और नवाज शरीफ की तस्वीर पर जूते मारने वाला जो उस पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया है। और जैसे साकिब निसार साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है, वो कोई नहीं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्कद हुआ और इमरान खान के बारे में कोर कमेटी मेंबरान को मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाए और उम्मीद की जा रही है ये मुकदमा सितंबर के महीने में इख्ताम तक पहुँच जाएंगे। आपको याद है मेरे अल्फाज, 4 महीने पहले मैं एक बात करूँ और मैं वाहिद आदमी जो सितंबर के हवाले से आपको डेट देता रहा। ये आप ज़रा समझ लीजिए कि फैसला हुआ कि इस्लामाबाद का जलसा हर सूरत 22 अगस्त बरोज़ जुमेरात मुनक्कद किया जाएगा। कोर कमेटी भी तश्कील दे दी है जो जलसे के सिलसिले में तमाम इंतजाम का जायज़ा लेगी और जलसे की कामयाबी को यकीनी बनाएगी। अलकादर ट्रस्ट के बारे में जस्टिस काजी फाइसा के रिमार्क्स का तफसीली फैसला किया गया और इस नतीजे पर पहुंची कि जो है ना रिमार्क्स गैर मुनासिब थे जो अलकादर ट्रस्ट के मातहत अदलिया के ज़ेर मुकदमे के मेरिट के बारे में थे। अदलिया मातहत के सामने मुकदमे के मेरिट पर समाअत मुतासर होने का खदशा है कि फ़रीक या उसके वकील की गैर मौजूदगी किसी सूरत किसी केस के मेरिट पर बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ट्रायल के ऊपर असरअंदाज होता है। इन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने मुतालबा किया है कि जस्टिस काजी फाइसा इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ तमाम मुकदमा से अपने आप को फिलफोर अलहदा कर ले और अपने बयान के बारे में वज़ाहत भी जारी करें ताकि मातहत अदालतें जो है ना अदालत जो है ज़ेर समाअत अलकादर ट्रस्ट का केस उसके सामने मौजूद दस्तयाब शवाहिद और शवाहिद के मेरिट पर फैसला कर सके। और ये हाल, लेकिन इसके लिए जब तक आप दरख्वास्त रिक्यूज़ल की नहीं दायर करते उसका असर नहीं होगा। वहाँ क्या हुआ, कौन सी दरख्वास्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है जब तक आप रिक्यूज़ल की बाकायदा दरख्वास्त नहीं देंगे उस पर अमल दरामद होते हैं मुझे नज़र नहीं आता। दूसरी, खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली की रियासती इदारों को आइनी हदूद में रहने के हवाले से मुतफ़क़ा करारदाद जो है वो पास की है, वो बैकग्राउंड पर चल रही है। अब नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं। अच्छा, पहले मैं बताता चलूँ, उन्होंने कहा जी 500 तक यूनिट बिजली इस्तेमाल करने में कोई 14 रुपये यूनिट, ये किस कैपेसिटी में दिया उन्होंने? नवाज शरीफ हैं कौन? आप जानते हैं उसको? कोई, हम तो नहीं जानते उसको। क्या है वो, क्या ताल्लुक है उनका? एक अपनी पार्टी की नायब सदर को साथ बिठाकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में? आती ना या काबीना, पंजाब काबीना एक फैसला करती, ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है। लाए ना जरा मिनट्स ऑफ द मीटिंग लाए, मैं पूछूंगा, मैं लिखूंगा उनको, लाए मिनट्स ऑफ द मीटिंग कहाँ है, पंजाब काबीना ने क्या फैसला किया वो समझ आना चाहिए। 14 रुपये फी यूनिट, 500 यूनिट, ठीक है ना जी। और कहा जी एक शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट के अच्छा रिलीफ दिया था उन्होंने। और मरियम ने गर्मियों के महीने में बिल ज़्यादा आता है, अगस्त और सितंबर के महीने में बिजलियों में रिलीफ देने की कोशिश की है। वो कह रहे हैं कि 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने में 14 रुपये यूनिट का उन्होंने कहा है और 45 अरब रुपये खर्च होंगे। पता नहीं 45 अरब रुपये किस तरह खर्च होने हैं, क्या होना है। अल्लाह करे कि चीज़ें सारी सामने आ जाएँ, कौम ज़रा देख लेगी कि यानी इस तरह के रिलीफ से कुछ होता भी है या नहीं होना। जो असल बातें हैं वो करते नहीं हैं। भैया RFI को प्लांट बंद करो, जो 81 अरब रुपया कौम पे आ रहा है, कोल के पावर को, कोर पावर प्लांट को गैस पे लेकर आओ, कैपेसिटी पेमेंट को कम करना है वो ख़त्म करो। इस तरह से मसले तो नहीं होते। कैपेसिटी पे जो असल बात है वो बड़ाई की जड़, उससे बताएं कि क्या कुछ किया आपने, वो करना भी या कि नहीं, वो आप करेंगे तो तब बात आएगी। अगली बात जो है जनरल फैज़ हमीद के बारे में, जिस तरह आपने करना है वो करें, लेकिन हम चाहेंगे वो डिस्क्लोजर होना चाहिए, सामने आना चाहिए। पार्टी का मौका बड़ा वाज़ेह है कि उनको अपनी जगह, लेकिन मैं अपने तौर पर बात मैं हैसियत वकील कर रहा हूँ कि यहाँ सिविल और फौजदारी के हवाले से ये पहले डिसाइड होना है। जो मामला है टॉप सिटी वाला वो सिविल जुरिसडिक्शन का मामला है। टॉप सिटी का जो मामला है वो सिविल जुरिसडिक्शन का मामला है और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो बड़ा वाज़ेह हैं, ड्यूअल जुरिसडिक्शन, कोर्ट मार्शल एंड सिविल कोर्ट एंड द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू डिसाइड बाय होम द केस इज़ टू बी रेफर्ड। अब ये कोर्ट मार्शल और सिविल कोड में पाकिस्तान आर्मी एक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, सेक्शन 94 और 95 की। प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर बीइंग द जनरल ऑफिसर, कमांडर इन चीफ, डिस्ट्रिक्ट ब्रिगेडियर और स्टेशन। इफ द ऑफेंडर इज अ मिलिट्री सिविल कस्टडी द यूनिट कमांडर मजिस्ट्रेट विल, अब लफ्ज़ लिएगा,
magistrate will take steps to request the prescribed military authority to decide before such court proceeding shall be initiated. और ये 59 के बाद है जिसमें डेथ हैज़ बीन रिजल्टेड द डिसीजन शैल रेस्ट विद द डिस्ट्रिक्ट कमांडर और जनरल ऑफिस कमांडर इन चीफ। यानी यहाँ बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने मैंने रख दिया। और पाकिस्तान आर्मी एक्ट और बाकी चीज़ों को सामने रख कर देखें, जहाँ तक तो वो मसला है वो तो सिविल में। और दूसरा डिस्क्लोजर पूरा लाए ना, इसका मैंने आसान हल भी बताया था आपको कि आप बैठ के एक जुडिशल कमीशन बना लें जिससे तय हो जाए जहाँ जहाँ होना है। या लेकिन इसको इमरान खान साहब अभी वक्ती तौर पर जोड़ना, बताना कि जेल हुकाम पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं, यानी अब ये कहानी किस तरफ ले जाना चाहते हैं, किसी मिट्योनी की तरफ, किसी बगावत की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह बातें ज़रा मुश्किल होंगी, सच सामने आए तो फिर पता चल जाएगा। अच्छा, नवाज शरीफ की तस्वीर पर जूते मारने के इल्ज़ाम में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया। ये हल्का मरी में सिविल डिफेंस मरी के वार्डन मोहम्मद सुहेल रशीद की सुहेल, ये देखना, ये दादा लगा है सिविल डिफेंस, 11 अफराद के नामजद जबकि 40 अफराद को नामालूम जाहिर किया गया। PTI के झंडे उठाए अफराद मुखालिफ नारेबाजी की, निजी होटल पर पथराव किया, रोकने पर सरकार का मुदाखलत की और FIR मतन के मुताबिक मुलजमों के अंडे के वार से मुद्दई मुकदमा समेत डंडों के वार से और ऐसा मतलब ज़ख्मी हो गया और खौफ और रास फैल गया। और मुकदमा में कह रहे हैं यूनिफॉर्म भी फाड़ दी है। इस तरह दहशतगर्दी की जो है ना दफात का मुकदमा, हालांकि हकायक जो हैं वो बात वही सामने आए हैं। अब रहनुमा PTI के जो है ना ये मुतनाज़ा लिबास पहने के ऊपर ना इतराज़ किया था उन्होंने, अगर किया था तो क्या ऐसा परेशानी हो गई है। लेकिन वो उन्होंने कहा जी वो आगे हमारे यहाँ सो कॉल्ड लिबरल यानी अमेरिका ने झंडा लेकर आगे वो कि जनाब उसकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाए और ख़वातीन को हरासा करना किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं है। ये मजम्मत की है, जिस तरह भी है, पार्टी जाने, पार्टी का काम जाने, लेकिन ये किसी के एतकाद पे खुदारा मत बात कीजिएगा आप। जैसे साकिब निसार ने भी जो मीडिया पे गुफ्तगू है बड़ी वाजी है, ठीक है ना, और रोज़ाना गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं और कभी कभी जनरल फैज़ हमीद का भी, अब मुझे भी आते हैं, यानी जस्टिस साकिब निसार साहब जो है ना वो अक्सर जो है ना वो मैसेजेस हमें भी भेजते हैं। और अब जो बात है अपना बुशरा बीबी साहबा के हवाले से अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है और दरखास्त पर इब्तदाई समाअत के बाद मंजूर कर लिया। कल 8 बजे यानी आज 8 बजे जो है ना अडियाला जेल में पेश करेंगे। रिमांड तो बनता कोई नहीं है, ना कोई एविडेंस ऐसी मौजूद है। और इमरान खान के केस को अगर वही 9 मई के सामने को ऑर्डर सामने रख कर देखें तो ये रिमांड वो जुडिशल पेश नहीं करेंगे ताकि ज़मानतें आगे दायर कर सकें। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो अलीमा खान की, देखें वो दरख्वास्त नहीं, मैंने पहले भी बताया था, ख़त लिखा था। उस ख़त की अहमियत क्या है? कोई अहमियत नहीं है उस ख़त के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप देखें ख़त अगर वो देखा जाए तो ये ख़त ही है ना जी, आप दरख्वास्त के तौर पर अगर आप लेके जाएँ और रिक्यूज़ल की बाकायदा एप्लीकेशन फ़ाइल की जाए और जब आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे उसका इफ़ेक्ट कुछ और होगा और उसके इफ़ेक्ट को सामने रखते अल्टीमेटली जो है अदालत को देखें। अब ये बड़ा अहम मामला आने वाला है, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाला मामला आने वाला और इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अगर ये मामला कुछ भी हो गया, जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से एक बात तो बड़ी वाज़ेह चल रही है कि अगर मखसूर शिस्तें आ जाती है 2/3 अक्सरियत में इन्हें ले आएंगे और अगर ये ना आए तो उसके बाद अगली भी एक तरमीम सोची जा रही है कि चीफ जस्टिस जो है ना सीनियर मोस्ट 5 जजेस में से लिया जाएगा। यानी अंदाजा लगाए, हालांकि आइन में ये तरमीम करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट के हवाले से तो ये सीनियर मोस्ट का लफ्ज नहीं है, लेकिन आइन के अंदर ये वाज़ेह तौर पर मौजूद है। फिर एक हाई कोर्ट के जज से दूसरे हाई कोर्ट के जज तक लेके जाना, यानी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र और ये सारे मामला वो देखे जा रहे हैं। अल्लाह करे कि समझ आ जाए इन लोगों को चीज़, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से लेकर चलना चाहते हैं। कब तक इस निज़ाम को आप लेकर चलेंगे? याद रखिएगा ये ज़रा देर चल नहीं सकता, ये जुल्म का निज़ाम है, इसको बहुत जल्द ख़त्म होना है और अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। तो इस मखसूस नशिस्तों वाले केस से बहुत सी चीज़ें आगे हैं जो आगे की तरफ जाएंगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।